नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अध्ययन करेंगे आरक्षण पर। यहाँ बहुत सारे सवाल कंफ्यूजन बने रहते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, ओवरलैप क्या होता है, किस प्रकार से सर्कुलेशन सिस्टम होते हैं, इसमें सब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, लिखा हुआ लोक नियोजन में अवसर की समानता, आर्टिकल बिलोंग टू 16। यानी जो अवसर की बात की गई है, जो अपॉर्चुनिटी की बात की गई, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। अगर हम लोग सबसे पहले फिगर फर्स्ट को देखते हैं, ये देखिए समाज इस प्रकार का होता है। कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं, बहुत विविधता होती है। कोई फॉर्म निकलता है, परीक्षा दी जाती है, मेरिट बनाया जाता है, और सबकी मेरिट अगर एक बना दिया जाए तो जो ऊपर वाले लोग हैं, सबस्ट पोस्ट उन्हीं को प्राप्त हो जाएगी। बट इंडिया बिलोंग टू वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी देश है। ये अपॉर्चुनिटी की बात करता है, बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर सबको अपॉर्चुनिटी मिले तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, यहाँ देखेंगे दूसरी फिगर पर। समाज इस प्रकार का है, तो मेरिट ऐसे नहीं बल्कि ऐसे बनेगी। तो जब ऐसे मेरिट बनेगी तो सबको अवसर मिलेगा, सबकी पहुंच के पास ये मेरिट आ जाएगी। तो ये कंसेप्ट होता है। फिर प्रश्न ये पैदा होता है कि ओवरलैप क्या होता है। इसको देखेंगे, इसको इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। हम मान लेते हैं कि 100 सीट है और उसमें से लगभग 7 सीटें रिजर्व हो जाएंगी। क्यों रिजर्व हो जाएंगी? रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को, एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया गया है। अगर इनको मिला दिया जाता है तो 59.5 हो जाता है। इस तरीके से 39.5 भी केवल अनरिजर्व रहेगा। इसका मतलब कि 40 सीट मान लेते हैं अनरिजर्व रहेगा। इससे क्या हुआ, ओवरलैप कौन करेगा? देखिएगा, जितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, मेल हो फीमेल हो, किसी भी वर्ग को, बस एक लाइन में समझ ले, और जो कट ऑफ बनाया गया है उसके ऊपर मेरिट आ जाती है, तो वो सभी लोग क्या होंगे, ओवरलैप करके इसमें चले जाएंगे, यूआर में चले जाएंगे, अनरिजर्व में, अनारक्षित में चले जाएंगे। हाँ, उन लोगों को ओवरलैप नहीं कराया जा सकता जो कभी आरक्षण का लाभ ले चुके हैं। इसमें कैसे समझिएगा, हम लोग जानते हैं कोई फॉर्म निकलता है, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम उम्र निर्धारित की जाती है, और जो मैक्सिमम उम्र है वो कोई व्यक्ति पार कर चुका है, लेकिन फॉर्म केवल इसलिए डाल पा रहा है कि उसको रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है। 1 साल 2 साल 3 साल जो दिया जाता है, हर वैकेंसी में अलग अलग होते हैं, हर स्टेट में भी अलग अलग हो सकता है। तो वो फॉर्म केवल इसलिए डाल पा रहा है कि उम्र की उसको छूट मिली है उस कैटेगरी होने के कारण। तो याद रखेंगे, जब वो परीक्षा देगा और कितना ही मेरिट उसकी आ जाए, वो कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकता, वो हमेशा अपनी कैटेगरी में ही रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। ये कई बार विवाद बना रहता है, कैटेगरी वाले की मेरिट ऊपर कैसे चली गई, तो उसके रीजन यही होते हैं। अब हम लोग आते हैं फिगर नंबर 4 पर। यहां देखेंगे एससी, एसटी और ओबीसी, इनकी जो रिजर्वेशन का आधार बनाया गया है, सोशली और एजुकेशनली जो लोग बैकवर्ड हैं वो बनाया गया है। अगर हम एससी एसटी की बात करते हैं तो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन तो मिलता ही है, उनके प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलता है। और ओबीसी की बात करें तो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा लेकिन प्रमोशन में नहीं। ईडब्ल्यूएस एक नया फार्मूला बना हुआ है, जो सवर्ण गरीब कहे जाते हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, उनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा 10%। लेकिन देखेंगे कि यहाँ पर क्रीमी बनाया गया, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए क्रीमी बना हुआ है। क्रीमी का मतलब क्या हुआ, इस वर्ग में जो संपन्न लोग हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ओबीसी भले हैं, संपन्न है, तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्रीमी का प्रावधान ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कर दिया गया है। अगर हम एससी एसटी की बात करें तो इसमें क्रीमी का प्रावधान नहीं है, न तो सरकारी नौकरियों में न तो उनके प्रमोशन में, कहीं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है
कि अभी ये लागू नहीं किया जाएगा क्रीमी लेयर, इनके लिए क्यों नहीं लागू किया जाएगा? क्रीमी लेयर नहीं लागू किया गया है, तब इनका रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं हो पा रहा है। जब क्रीमी लेयर लागू कर देंगे तो समस्या और बन जाएगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी नहीं लागू किया है। बाद में चल के सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अब देखेंगे आज की डेट में क्या है, मुख्यमंत्री का लड़का हो, चाहे डीएम का लड़का हो, आईजी का लड़का हो, उसको भी रिजर्वेशन मिलता रहेगा यदि वो SC ST का है तो। हाँ, फ्यूचर में चल करके लागू हो सकता है, जब हो जाएगा तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। जो OBC और EWS का क्रीमी लेयर है, इस समय चल रहा है 8 लाख वार्षिक फैमिली का इनकम से अधिक है तो उसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। फ्यूचर में बदलता रहेगा तो आप लोग उसको बदल लीजिएगा। अब आते हैं फिगर नंबर 5 पर। इसमें जो रिजर्वेशन दिया जाता है, इसको कहा गया ऊर्ध्वाधर, दंडवत, लंबवत, इसको वर्टिकल कहा जाता है इंग्लिश में। वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है? जितनी भी सीटें आई हुई हैं उसमें से 10% EWS के लिए, 27% OBC के लिए, 15% SC के लिए, 7.5 ST के लिए। तो ये जो फिक्स कर दिया गया है उतनी सीट इनको देना ही देना है, इसी को बोला गया वर्टिकल रिजर्वेशन। और यहां देखेंगे जो पावर मिला हुआ है संविधान में, कहां से मिला है? अगर हम OBC SC ST की बात करते हैं तो 16 के क्लास 4 से मिला हुआ है। ये फर्स्ट अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1951 में किया गया। अगर हम EWS की बात करें तो 16 क्लास 6 यानी मूल संविधान में नहीं था, ये जोड़ा गया है कि संविधान संशोधन 103 103वां संविधान संशोधन द्वारा 2019 की घटना है। मोदी सरकार ने देखा रिजर्वेशन के लेकर के बड़ी समस्या है, ऐसा करते सबको रिजर्वेशन दे देते हैं, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। सब रिजर्वेशन पा रहे, झगड़ा खत्म। बाद में कुछ मुद्दे उठेंगे तो देखा जाएगा जो हो। तो इस तरीके से हम लोग आते हैं फिगर नंबर 6 पर। अगर 6 पर आते हैं तो क्या मिलता है कि जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है उसी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इंप्लीमेंट होता है। कैसे होता है? यहाँ पर 10%, 27%, 15%, 7.5% का लिस्ट बना लिया जाता है, लेकिन रिजल्ट अभी घोषणा नहीं किया जाता है। रिजल्ट को रोका जाता है, फिर उसकी जांच किया जाता है। जितने लोगों क्वालिफाई कराया गया है तो क्या उसमें से ये कैटेगरी वाले लोग आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। जैसे मान लीजिए 20% फीमेल के लिए रिजर्व किया गया है, तो जो मेरिट बनाई गई क्या इसमें 20% फीमेल आ चुकी हैं? अगर 20% फीमेल आ गई हैं तो ठीक है, नहीं आई है तो उनको लाया जाएगा। किसी भी स्थिति में 20% फीमेल होना ही चाहिए। उसी प्रकार से सबके लिए रिजर्वेशन है यहाँ पर, तो इन लोगों का रिजर्वेशन देना ही देना है और कुल मिलाकर के इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब इन लोगों को यहाँ एंट्री कराया जाएगा, एंट्री क्यों कराया जाएगा? क्योंकि अवसर की बात की गई है। ये संविधान के 16 क्लास 1 में इसका डिस्कशन है कि इन लोगों को अवसर दिया जाएगा। और जब अवसर जो ही दिया जाता है तो याद रखिएगा जो इसमें नीचे वाली मेरिट वाले थे वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इनको अवसर दिया गया। फिर एक चीज और हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं कि जो अनरिजर्व कोटा है, अनरिजर्व कोटा, उसमें भी 20% फीमेल होना चाहिए। अगर 20% फीमेल क्वालिफाई कर गई है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 20% फीमेल क्वालिफाई नहीं की है तो उसको बाहर से लिया ही जाएगा, जिससे कि 20% कम से कम हो जाए। इस प्रकार का प्रावधान है। और साथ ही साथ हम लोग पद की अगर बात करें, पोस्ट की बात करें, तो उसमें भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए 100 सीट एसडीएम की आई तो उसमें से 20 एसडीएम महिला को बनाना ही होगा, ये कंपलसरी। तो उसी प्रकार से पोस्ट में भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, यानी इन लोगों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा प्लस पोस्ट में भी रहेगा। इस प्रकार से पूरी कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू होता है। और अगर हम लोग आगे चलें, देखिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ सवाल लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन दिया है 11 जून 2020 को कि रिजर्वेशन इज नॉट फंडामेंटल राइट्स ओनली फॉर अपॉर्चुनिटी। ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, वो अवसर देता है, एक कंपलसरी नहीं, फंडामेंटल राइट्स नहीं है।
ये सुप्रीम कोर्ट ने नीट के मामले में फैसला दिया। इस प्रकार से आज की डेट में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बन गया है। धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट देखिए कैसे कैसे क्या करना है, वो तो बात की चीज है। आज देखिए संविधान के प्रावधान और न्यायपालिका द्वारा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं वो इस तरीके से तस्वीर सामने आती है। समय से कुछ बदलाव हो गया तो बदलाव आप कर सकते हैं, लेकिन आज की डेट में मेरे ख्याल से सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे जिनको कंफ्यूजन रहा होगा। इसको चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।